नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। गौरा बौराम पहुंचे डीएम, तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बाढ़, सुखाड़, जल संकट एवं 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की भी की समीक्षा। बाल मजदूरी कराने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। NH 57 पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। खुटौना पीएचसी में कुत्ता काटने के बाद हुई मौत पर जमकर हुआ हंगामा। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप। मरीज के साथ साथ परिजनों ने भी सिविल सर्जन कार्यालय पर शुरू की भूख हड़ताल। जल संरक्षण एवं जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल मणि का हुआ लोकार्पण। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार पर होगी गंभीर चर्चा। जुटेंगे देश विदेश के चिकित्सक। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा द्वारा पटना में हो रहा वर्कशॉप का आयोजन। ग्रे मैटर दरभंगा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिर रचा इतिहास, सभी 55 विद्यार्थी क्वालिफाइड। और स्थापित हो शोभाकांत जयदेव झा की मूर्ति, कहा पूर्व कुलपति ने। संस्कृत में अनुदित उपन्यास कंकाल का हुआ लोकार्पण। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर
लिखी भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। गौराबौराम पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बाढ़, सुखाड़, जल संकट एवं 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की भी जिलाधिकारी ने की समीक्षा। तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने गौराबौराम प्रखंड मुख्यालय में 3 प्रखंडों में बाढ़, सुखाड़, जल संकट एवं 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें गौराबौराम, कीरतपुर, घनश्यामपुर प्रखंड शामिल हैं। जिलाधिकारी द्वारा इन प्रखंडों में बाढ़ पूर्व तैयारी समीक्षा के क्रम में कमला बलान नदी के बायां तटबंध एवं दायां तटबंध तथा कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध के सुदृढ़ीकरण कार्य का बिंदुवार समीक्षा किया गया। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं को उनके क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले तटबंधों पर पूरी चौकसी रखने एवं कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उसे पूर्व में ही दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने 15 जून तक सभी तटबंधों की मरम्मति करा लेने को एवं बाढ़ निरोधक सामग्रियों का भंडारण कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सैंड बैग, एमसी बैग आदि की पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर ली जाए। जिलाधिकारी द्वारा तदंतर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर तटबंधों पर कहां-कहां पानी का ज्यादा दबाव आता है या रहता है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बाल मजदूरी कराने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, बैठक में जिलाधिकारी ने कहा। बाल मजदूरी कराने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, बोले डीएम। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि होटलों, ढाबों, दुकानों आदि पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, जबकि बाल श्रम आपराधिक कृत्य है। इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की जरूरत है। लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को होटल और ढाबे में काम करने के लिए भेज देते हैं, जबकि उन्हें पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजा जाना चाहिए था। गरीब परिवारों के सहायतार्थ सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने एवं जागरूकता की कमी के चलते वे छोटे लाभ के लिए अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बाल श्रम उन्मूलन तथा बिहार श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक में बोल रहे थे। जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक दरभंगा को बाल श्रम पर रोक लगाने हेतु लगातार धरपकड़ अभियान चलाने को कहा है। श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा बतलाया गया कि होटल, ढाबा, दुकान आदि पर छापामारी करने हेतु धावा दल गठित किया गया है। NH 57 पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। NH 57 पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। झंझारपुर थाना के सिमरा चौक के निकट NH 57 पर ट्रक ने स्कॉर्पियो को पीछे से ठोकर मार दी। स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने डीएमसीएच दरभंगा उन्हें रेफर कर दिया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार सभी लोग नेपाल से शादी समारोह में भाग लेकर अपने घर मधुबनी के मंगरौनी गांव वापस आ रहे थे। मृतक चालक की पहचान मंगरौनी निवासी श्याम सुंदर राउत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। सर, हम लोग नेपाल नगर से आ रहे थे, तो रास्ते में पिछला टायर फटने के कारण गाड़ी पलटी होगी, डिवाइडर से टकरा गई। ज्ञात वाहन उसको ठोकर मारी, ज्ञात वाहन पीछे से ठोकर मारा और वो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर के उस पार 3 राउंड में गिर करके इस तरह से कर। एक तो स्पॉट नहीं, मैंने हॉस्पिटल लात उनका हो गया और 2 सीरियस हैं और 4 इंजर्ड। खुटौना पीएचसी में कुत्ता काटने के बाद हुई मौत पर जमकर हुआ हंगामा।
मौत के बाद पीएचसी में हंगामा। खुटौना पीएचसी में कुत्ता काटने के बाद हुई मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बेला गांव के अनमोल कुमार राम के 14 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार को बीते 15 मई को कुत्ता काट लिया। उसे इलाज के लिए पीएचसी में लाया गया। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन के द्वारा एक ARS की सुई लगाकर उन्हें घर भेज दिया गया। 21 मई को फिर बच्चे को लाकर दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर केसरी ने आगे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं बताई। 28 मई को बच्चे को कमर दर्द की शिकायत पर किसी निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद अचानक 30 मई को बच्चा अजीब तरह से करने लगा और हवा और पानी से डरने लगा, लेकिन जब डॉक्टर केसरी के पास लाया गया तो उन्होंने मधुबनी रेफर कर दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके क्रियाकर्म के बाद संसर्ग में रहे परिवार के अन्य सदस्य को भी विष लगने की आशंका हुई। मृतक के पिता को भी DMCH में एंटी रेबीज लेने की आवश्यकता बताई गई। अब परिवार में सभी 19 सदस्यों को सुई लेने की आवश्यकता बताई जा रही है। इस घटना को डॉक्टरों की लापरवाही बता ग्रामीणों और परिजनों ने पीएचसी में हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और सभी 19 लोगों को सुई लगाने की व्यवस्था करवाई। इधर मृतक की मां और उनकी दादी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए मधुबनी रेफर किया गया। हमारा बेटा को 15/3/2019 को कुत्ता काट लिया 10 बजे। हम खुटौना में काम कर रहे थे तो घर से फ़ोन आया जो बच्चे को कुत्ता काट लिया। हमारा एक ही बेटा था, हम तो व्याकुल हो गए। तब बोले जो यहाँ लेकर के आओ। हमारा आधा घंटा का रास्ता है घर से। खुटौना आए 10:30 बजे। हम काम छोड़ करके बेटा को लेकर के आए यहाँ पर, जबकि उसको पीछे जो खून उत्तर पर काटा था मांस के साथ ब्लड निकल रहा था, लेकिन इस पर यहाँ का जो है सो कोई इस पर देखा भी नहीं। डॉक्टर साहब जो इसको जो है सो सुई भी लगाए या साफ भी करे, कुछ नहीं, साफ कुछ नहीं किए, बल्कि हम अपने से जो है सो डिटोल लेकर के पानी के साथ उसको हम साफ़ किए, लेकिन वो इस पर जो है सो गिरे भी नहीं। इसके बाद उसने जो है सो एक ARS और एक टेट भाई 2 सुई लगाए। वो सुई भी जो है सो एक ही जगह टेट भाई जो बाजू पर दिया और ARS जो है जहाँ कुत्ता काटा था एक ही जगह उसने लगा दिया। बल्कि जो सुई लगाया वो आया, वो बोल रहा था 1 बजे आया। उसको बोला हमारा 1 बजे टाइम होता है, इससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। जब 1 बजे वो आया बोला ये हमारा काम नहीं है सुई लगाना, ये काम है डॉक्टर साहब का। फिर भी हम लगा रहे हैं और सबसे जो है सो 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना बना उसे सबसे वसूल करता, तो भी सामने में नहीं बगल में जो जहाँ कैमरा से ना दिखे। फिर भी अब तो वहाँ बेहोश रहता आदमी जो है सो व्याकुल रहता है। किसी को एक बेटा है, किसी को कुछ है। जो हाँ हमको जो है किसी तरह ठीक के बाद हम जो है 21 दिन के बाद हम आए डॉक्टर साहब के यहाँ आए, इनसे बोले तो बोला जो नहीं यहाँ जो है सो कोई सुई नहीं पड़ता है, आप यदि सुई दिलवाइएगा। हम इस पर बोले सर हमारा एक ही बेटा है, यदि यहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम बाज़ार से ला करके देंगे सर। घटना के बारे में जानकारी दीजिए। 8 दिन पहले 8वां दिन मेरे डेरा पर 3:30 बजे के पास टेम्पो में मरीज को गया, ठीक है। तो हम कंपाउंडर बोला सर वो सीरियस मरीज देख लीजिए। तो हम आके देखे तो हम स्थिति देख के बोले कि हमसे इसका इलाज नहीं होगा, कंसल्टेशन हो रहा था उसको। अब इनकेफेलाइटिस हो या कुत्ता काटने का, कुत्ता 3 महीना पहले काटा था और सुइया हॉस्पिटल में दिलाए थे हम। तो उसके बाद उसको ये हो गया तो हमसे बोले हमसे संभव नहीं है, इसको दरभंगा ले जाओ या मधुबनी ले जाओ। और लास्ट में एक और उनके लोग समर्थक आए, हमने उनको एम्बुलेंस हॉस्पिटल से करके भी दिया और रास्ते में गया तो उसका डेथ हो गया। ARS हम लोग डोज को था इसलिए दिए थे, हमारे पास ARV नहीं था। उसमें मेरे सप्लाई में देख लीजिए कब से कब तक मेरा ARV नहीं था, इसलिए हम लोग जिस ARS एंटी रेबीज हम 1 डोज देना था, हम दे दिया। हमको सप्लाई नहीं था दिए थे। अभी सप्लाई है तो हम लोग ARV सबको दे रहे हैं। ARS हमने बंद कर दिया, तो जब शिकायत ऐसी आ रही है तो हमने बंद कर दिया। सदर थाने के रामसल्ला गांव में पुलिस ने शराब बनाने की भट्ठी का किया उद्भेदन। सदर थाना अंतर्गत रामसल्ला गांव में देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया पुलिस ने।
दरभंगा के पारस हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप। दरभंगा के बहुचर्चित अस्पताल पारस हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा। मरीज और उसके परिजनों ने शुरू की भूख हड़ताल। दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय पर बुलंद की आवाज, कहा पारस हॉस्पिटल ने मरीज की जान को रख दिया खतरे में। जिसका आज खामियाजा मेरी पेशेंट भुगत रही है और ऐसे ऐसे 5 पेशेंट भुगत रहे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं आज। हाँ बताइए सर करने को। जी मेरे पेशेंट का डायलिसिस ये दरभंगा पारस में पिछले 2.5 साल से चल रहा है और इधर आके मेरे पेशेंट को पारस हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस सी से संक्रमित कर दिया गया था। हम लोग गए थे किडनी का इलाज कराने, आज लीवर और पेशेंट की जान बचाना भी आफत हो रहा है। कई बार हम लोगों ने पारस प्रशासन को कंप्लेन किया, उन्होंने नहीं सुना, जिसके बाद हमने सिविल सर्जन के पास, डीएम के पास लिखित कंप्लेन की। सिविल सर्जन से हमने मौखिक, टेलीफोनिक कई बार गुहार लगाई कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आज मजबूरन मुझे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। मेरा बस यही मांग है कि जब तक इसमें डीएम उच्च स्तरीय जांच के लिए अनुशंसा नहीं करते और पारस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मैं अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। मेरी डायलिसिस 2.5 साल से चल रही है और जिस मशीन पे जो है सो हेपेटाइटिस सी वाले का डायलिसिस होता है, उसी पर अच्छे मरीज की भी डायलिसिस हो रही है, जिसके कारण आज जो है हमें भी हेपेटाइटिस सी का शिकार होना पड़ा और हमारी ट्रांसप्लांट हो गई। इसका जिम्मेवार पारस हॉस्पिटल है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गौरा बौराम पहुंचे डीएम, तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बाढ़, सुखाड़, जल संकट एवं 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की भी की समीक्षा। बाल मजदूरी कराने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। NH 57 पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। खुटौना PHC में कुत्ता काटने के बाद हुई मौत पर जमकर हुआ हंगामा। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप। मरीज के साथ साथ परिजनों ने भी सिविल सर्जन कार्यालय पर शुरू की भूख हड़ताल। जल संरक्षण एवं जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल मणि का हुआ लोकार्पण।
रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार पर होगी गंभीर चर्चा। जुटेंगे देश विदेश के चिकित्सक। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा द्वारा पटना में हो रहा वर्कशॉप का आयोजन। ग्रे मैटर दरभंगा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिर रचा इतिहास। सभी 55 विद्यार्थी क्वालिफाइड। और स्थापित हो शोभाकांत जयदेव झा की मूर्ति, कहा पूर्व कुलपति ने। संस्कृत में अनुदित उपन्यास कंकाल का हुआ लोकार्पण। जल संरक्षण एवं जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जलमणि का हुआ लोकार्पण। जलमणि का लोकार्पण। जल संकट की त्रासदी झेलने को मजबूर मिथिलावासी को जल संरक्षण एवं जल संचयन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैथिली साहित्य के सुनामधन्य कवि, भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन एवं आकाशवाणी दरभंगा के संवाददाता मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला अंतर्गत रचित पुस्तक जलमणि का लोकार्पण विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को MMTM कॉलेज सभागार में हुआ। दरभंगा के उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, महापौर वैजयंती देवी खेड़िया और अन्य सम्मानित अतिथियों के द्वारा यह लोकार्पण हुआ। जलमणि का लोकार्पण करते हुए दरभंगा के उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार, मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित मणिकांत झा की यह रचना संग्रह जल संकट की वर्तमान समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मणि श्रृंखला की अन्य रचनाओं की तरह जलमणि भी मैथिली साहित्य जगत को समृद्ध बनाने के साथ साथ समाज को नई चेतना प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के चेयरमैन हीरा कुमार झा समेत कई अतिथि उपस्थित हुए। सृष्टि फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुई विशेष कार्यशाला। ओडिसी नृत्य में जितना महत्वपूर्ण भाव भंगिमाएं और अभिनय पक्ष है, उतना ही महत्वपूर्ण रूप सज्जा श्रृंगार भी है। पूर्ण और उचित श्रृंगार नृत्य भाव के पूरक हैं। उक्त बातें सृष्टि फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रृंगार पर आधारित विशेष कार्यशाला में गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर ओडिशा में पिछले 5 वर्षों से ओडिसी नृत्य में रिसर्च कर रही राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध ओडिसी नृत्यांगना सुश्री भारती मिश्रा ने कही। सुश्री मिश्रा ने बताया कि ओडिसी नृत्य का चौथा भाग अभिनय होता है और एक कुशल नर्तक या नर्तकी को अभिनय पक्ष को अत्यधिक आकर्षक बनाने के लिए रूप सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार पर होगी गंभीर चर्चा। जुटेंगे देश विदेश के चिकित्सक। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा द्वारा पटना के मौर्य होटल में हो रहा है वर्कशॉप का आयोजन। दरभंगा में डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ और डॉक्टर प्रियंका B सर्राफ ने मीडिया को तमाम जानकारियां दी। लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रहा सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर लहेरियासराय दरभंगा पटना के मौर्य होटल में रविवार 9 जून को एक कोर्स एवं कार्यशाला का भव्य आयोजन कर रहा है। इसमें देश विदेश के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ, रीढ़ से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार से संबंधित चिकित्सक व्याख्यान देंगे। साथ ही एक कार्यशाला भी आयोजित हो रही है जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं उससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बिहार में पहली बार मैकेनिकल कैडेवर कृत्रिम शव पर प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी सिंथीस एवं मिडट्रॉनिक्स द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस आयोजन से बड़ी संख्या में बिहार एवं अन्य प्रदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ लाभान्वित होंगे जो इसमें शामिल हो रहे हैं। दरभंगा ऑपरेटिव स्पाइन कोर्स डॉस्क 2019 के रूप में तीसरी बार एवं पटना में पहली बार यह आयोजन हो रहा है। इसमें शामिल होने वाले मुख्य रीढ़ स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी मुंबई, डॉक्टर राम चड्ढा मुंबई, डॉक्टर सुबीर झावेरी अहमदाबाद, डॉक्टर केतन खुर्जेकर पुणे, डॉक्टर नीरज गुप्ता इंडियन स्पाइन इंजुरी सेंटर दिल्ली, डॉक्टर सुधीर कुमार रांची एवं डॉक्टर अयान रांची एवं पटना और दरभंगा से कई हड्डी रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। इस कोर्स का आयोजन शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN सर्राफ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सर्राफ कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को यह जानकारी अपने स्पाइन सेंटर में दी। गुरुवार को
दर्द को कम कर सकते हैं। मान लीजिए पीठ की हड्डी है, मॉडल है, लोग क्या करते हैं, इस डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर एम्स तक पहुँच गए बताते हैं। तो अब पूरा कंसेप्ट अभिषेक ने, जो कि इंग्लैंड से MCH करके आया है, देखते हैं तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। एक बात कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आते हैं और अपने क्षेत्र के लिए करते हैं। और ये प्रयास शुरू में ड्राइवर्स बंद होता था, कोई भी नया काम की 250 से लेकर 30 से सर्जरी की। हम लोग बहुत खुशी के साथ और प्रूफ के साथ कर, सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास हैं, एक्सरे कराते हैं, फॉलोअप करते हैं, उसका फाइल बना हुआ है, सारे लोगों का फाइल बना हुआ है पब्लिकेशन वगैरह के लिए। हाँ, प्रकाशन जिसको कहते हैं, प्रकाशन के लिए रखते हैं। तो हाँ, तो ऐसे मरीजों को चमत्कार हो गए। और अभी जो लाइफ स्टाइल लोगों की छोटे छोटे गाँव में डेवलप की है, मालूम है कि यदि हम दरभंगा में करते तो इस क्षेत्र में मेरा ज़्यादा नाम होता, इस क्षेत्र के ज़्यादा लोग आते, पर फिर भी हम लोग पटना में इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चीज़ सिर्फ हम लोग लोकलाइज होकर नहीं रह जाए, पूरा ये नाम फैले, हर जगह तक फैले। तो इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा अच्छा कवरेज भी दें। ये आयोजन है पटना के मौर्या होटल में 9 जून को, और इसका उद्देश्य है स्पाइन की सर्जरी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना, जन जन तक पहुंचाना है कि रीढ़ की हड्डी का इलाज संभव है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहुंच जाइए सही लोगों के यहाँ तो 100% रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पीठ का ऑपरेशन हो गया तो लकवा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने हिंदुस्तान और विश्व स्तर के लोगों को, स्पाइन सर्जन लोगों को बुलाया है। बड़े नामी गिरामी लोग आ रहे हैं और माने वर्ल्ड में सब जगह वो पॉपुलर है। और बहुत सौभाग्य की बात है, उन लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया है और सारे लोगों को ट्रेंड करेंगे। एक मैकेनिकल कैडेवर है, मैकेनिकल कैडेवर का मतलब शब्द, उस पर ट्रेनिंग देंगे। जैसे पीठ की हड्डी है, इस पर एक ड्यूरा होता है, इस पर उसके टीयर, उसके फट जाने के चलते बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसका रिपेयर वो लोग सिखा रहे हैं। जैसे पीठ की हड्डी टूटी हुई है तो स्क्रू डाला जाता है दोनों तरफ से स्क्रू, उसकी ट्रेनिंग देंगे। क्यों? बहुत सावधानी से डाला जाता है, इसलिए कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, अगर स्क्रू थोड़ा भी आगे चला गया तो लकवा हो जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है और ट्रेनिंग इतनी अच्छी लोग कराते हैं कि आप एग्जैक्ट पोजीशन पे ही डालें। इसके पीछे अगर प्रेशर है सियाटिक डिस्क का, जिसके चलते सियाटिका होता है, तो जिसका प्रेशर उस डिस्क को निकाल देते हैं, सेफली निकाल देते हैं। आपको हम बताएं कि गर्दन की हड्डी टूटती है, जैसे पोल उल पे से गिर गए, उसके चलते लकवा हुआ हाथ पाँव का, कोई इलाज नहीं था, लोग छोड़ देते थे कि चलो मरने दो। लेकिन अब इलाज संभव है, हम लोग ऑपरेट करते हैं और उसको उस टूटी हुई हड्डी को निकाल कर नई हड्डी डालते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस तरह के मरीज़ समाज पर बोझ बन जाते हैं अगर सही इलाज नहीं होता, परिवार पर बोझ बन जाते हैं और देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है। अगर वर्किंग पर्सन हो जाए बीमार, लाचार आदमी, तो देश की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना, वो कमाएगा, बोझ समाज और परिवार पर नहीं बनेगा, देश पे बोझ नहीं पड़ेगा। सारा उद्देश्य हम लोगों का है कि विकलांगता नहीं के बराबर है। हड्डी के इलाज में विकलांगता, आप देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री में लोग सर्टिफिकेट लेते हैं कि बैक एक है एम्प्लॉई, और सचमुच बैक एक रहता भी, कंप्यूटर पे 6 घंटा काम करके देख लीजिए कि कितना पीठ का दर्द हो जाता है। उन सारी चीज़ें न हो, कम से कम तकलीफ हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लकवा हो जाएगा। जब हम शुरू किए थे अपनी प्रैक्टिस तो हर दूसरा मरीज मेरे से यही पूछता था, सर लकवा तो नहीं हो जाएगा, सर लकवा तो नहीं हो जाएगा। बिलीव कीजिए मेरे पास आज के डेट में कम से कम 50 से 70 मरीज ऐसे ज़रूर हैं जो लकवा लेकर के आए थे, हड्डी टूटने के कारण, नस दबने के कारण। और जो मेरा पहला मरीज़ था, आज भी हमको याद है, वो अभी बॉम्बे में काम कर रहा है और यंग आया था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब आया था तो उसको लकवा था, ऑपरेशन हुआ, मरीज़ चलना फिरना शुरू किया, काम करना शुरू किया, उसकी शादी हो गई और अभी वो रिसेंटली मेरे पास अपने बच्चे को लेके आया हुआ था और बॉम्बे में काम कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग के पास एग्जाम्पल है जो मरीज़ लकवा लेकर के आए थे और ठीक हो गए। और आज तक हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ नहीं हुआ है जो मरीज़ को कुछ नहीं था और उसको लकवा हो गया, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो रहे हैं। उसी चीज़ की विशेष ट्रेनिंग हम लोग दरभंगा से पापा और हम लोग मिल करके वहाँ पे एक ट्रेनिंग आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम लोग को ह्यूज रिस्पांस मिला है। उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, बंगाल से लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार में, बिहार शरीफ से लेकर के
का मधेपुरा तक के लोग सब आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। काफ़ी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 लोग आएंगे, पर मेरे पास ऑलमोस्ट 190 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। और हम लोग का बस मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग मिथिला के क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, लोगों को ये एहसास भी हो कि अब इस तरह का काम सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब इस तरह का काम दरभंगा में भी हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दरभंगा के लोग जा कर के अब बाहर के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं, है ना। तो ये कम से कम हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक गर्व वाली बात है, गर्वान्वित होने की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि हर लोग इस तरह के काम सीखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को बेनिफिट मिल सके। ग्रे मैटर दरभंगा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिर रचा इतिहास, सभी 55 विद्यार्थी क्वालिफाइड किए गए सम्मानित। ग्रे मैटर दरभंगा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिर रचा नया इतिहास। नाग मंदिर खानका चौक स्थित ग्रे मैटर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एम्स के छात्रों ने नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया। ग्रे मैटर के डायरेक्टर डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि नीट में ग्रे मैटर से 55 में से 55 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। ग्रे मैटर के छात्र कुमार अमन पुत्र श्री जगत नारायण ने 589 नंबर, डॉक्टर अर्जुन साहनी के पुत्र आयुष अमन ने 579 नंबर, उग्रनाथ झा के पुत्र आशुतोष कुमार झा ने 568 नंबर प्राप्त कर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान के 55 छात्रों में से 14 छात्र ने 500 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर अपने शहर, माता पिता, गुरुजनों व संस्थान का नाम रोशन किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे बताया कि ग्रे मैटर की छात्रा मीना पुत्री श्री किशोरी यादव ने कैटेगरी रैंक 397 तथा कायनात पुत्री श्री रहमान ने कैटेगरी रैंक 468 लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। छात्रों ने सफलता का श्रेय संस्थान को देते हुए कहा कि अनुभवी मेडिको, शिक्षक और बेहतरीन सिस्टम की वजह से ही उनका प्रदर्शन बेहतर हो पाया है। ज्ञात हो कि नए बैच के लिए ग्रे मैटर में स्कॉलरशिप टेस्ट 9 जून रविवार को होना है तथा टारगेट और 12th का नया बैच 10 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस बार नीट 2019 में ग्रे मैटर से टोटल कुल 55 छात्र एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें कि 7% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 55 आउट ऑफ 55 बच्चे क्वालिफाई किए कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया ऑल ओवर इंडिया लेवल में। उसके बावजूद हमारे यहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। 9 बच्चों को MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है, 9 बच्चे को मिल रहा है। हमारे अच्छे स्कोर अच्छे हैं, ठीक है। 589 हाईएस्ट गया है, 589 है, 586 है, 579 है, 568 है, 562 है और आपको 548 है। 500 से ऊपर टोटल कुल 14 बच्चे को आया है 55 में, और जो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। फिर हमारे यहाँ 2 कैटेगरी रैंक है, एक बच्चे का अंडर 400 रैंक है कैटेगरी में, एक बच्चे का अंडर 300 है। पूरे देश भर में कैटेगरी में अंडर 400 रैंक है, अंडर 300 रैंक है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग निरंतर अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे अगले साल भी। ग्रे मैटर में तैयारी किए थे और कहीं इंस्टीट्यूट में हम किए थे, तो उसको वहाँ अच्छे से नहीं हो पाया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स सब हैं और बहुत हेल्प करते हैं। हम ग्रे मैटर के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। और मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, खासकर सारे सर। और मेरा कैटेगरी रैंक 397 है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जितना सर लोग मतलब पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट है, मतलब इतना पढ़ लेगा तो किसी का भी अच्छा रैंक आ सकता है। 1894 मेरा रैंक था, मेरा मार्क्स हुआ 5%। ग्रे मैटर से ही साल मतलब अपनी पढ़ाई की थी। मेरा रैंक 794 है। अपनी कामयाबी का सफलता अपने माता पिता और यहाँ के मेडिकल के स्टूडेंट जितने फैकल्टी उनको देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ सर कंटिन्यूटी से पढ़ाई किया और सर डॉक्टर निकेश सर, प्रज्वल सर और अमृत सर के रिस्पेक्ट में मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। यहाँ की हर चीज़ का असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज यहाँ का बेटर है
जो मेरे ख्याल से चाहूँगा कि बाहर जाने से पहले एक बार ग्रे मैटर को जरूर ट्राई कर लिया जाए। मैं सफलता का राय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा और अनिकेत सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे अच्छा रैंक आ सके। और मैं ग्रे मैटर में मैंने क्लास किया है ग्रे मैटर में। अनिकेत सर मुझे खुद गाइड करते थे, रात में मुझे सारे सवाल बताते थे जो मुझे डाउट होते थे, तो मुझे उनसे बहुत हेल्प मिला। स्थापित हो शोभाकांत जयदेव झा की मूर्ति, कहा पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने। संस्कृत में अनुदित उपन्यास कंकाल का हुआ लोकार्पण। स्थापित हो शोभाकांत जयदेव झा की मूर्ति, कहा डॉक्टर देवनारायण ने। अनुदित उपन्यास पाठ्यक्रम में किया जाए शामिल, लोकार्पण समारोह का हुआ आयोजन। आचार्य शोभाकांत जयदेव झा उद्भट विद्वान के साथ ही साधक, तपस्वी व भविष्य द्रष्टा थे। वे गुरु जी के नाम से संबोधित एवं आदरणीय थे। उनकी स्मृति को संजोने के लिए उनकी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। यह बात संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने कही। वे गुरुवार को स्थानीय MMTM कॉलेज सभागार में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्या वाचस्पति आचार्य शोभाकांत जयदेव झा द्वारा संस्कृत में अनुदित उपन्यास कंकाल का लोकार्पण करते हुए उन्होंने मूर्ति के लिए अपनी ओर से 21,000 रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अनुवाद सरल व सरस भाषा में किया गया है, जो इसकी पाठकीयता बढ़ाता है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचार मंच ऋचा लोक के तत्वावधान में आयोजित तथा डॉक्टर शशिनाथ झा के संचालन में हुए समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा ने कहा कि आचार्य कुशल वक्ता, अध्यापक व विमल विद्या के स्वामी थे। कई पीढ़ी के गुरु रहे। लोकार्पित पुस्तक किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर सुरेश्वर झा ने कहा कि अनुदित पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल किया ही जाना चाहिए। पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा वैदिक तथा विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र और संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर देव नारायण यादव ने आचार्य के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अमलेंदु शेखर पाठक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि 1929 में लिखित उपन्यास का आचार्य ने 1961 में अनुवाद किया था। विशिष्ट अतिथि मिश्र जी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देव नारायण यादव की मंच पर समंजन्ना सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सही ओम शांति 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 हरि ओम। डॉक्टर मित्रनाथ जी प्रोफेसर सुरेश्वर झा के सम्मान करता हूँ। स्वागत भाषण करें। ये लिखबाक होइ छै आ केवल हम ही आबि गेलहुँ बैसू करें आ आँखि मिल को धारा प्रवाह लिखावल देबै छलखिन। पुस्तक के काज कतेक रेफरेंस दै छलखिन, कोनो पुस्तक के काज नहीं, सबटा जेना कंठस्थ रहे और वो लिखावल देबै छलखिन। तहिना जैसे इहो कंकाल उपन्यास के जखन अनुवाद करबाक छलनि, जे विद्यार्थी हुनका लिखलखिन एक अध्याय के से हुनका लिखलखिन। तो पांडुलिपि जे हमरा जहन कुमार जी देखा देलनि करीब 5 साल पहिने, तऽ ओ विविध व्यक्ति के अक्षर में छलै, बहुत त्रुटि छलै एहिमे, लेकिन लिखबैत गेलखिन गुरुजी। तऽ एतेक दिन से कुमार जी रखने छलाह आ ओकरा बहुत मेहनत कऽ कऽ कंपोज करबेलनि आ अपना संतोष नहीं भेलनि। कहलनि व्याकरण के बहुत एक गड़बड़ छै, गुरुजी के अपन हाथक लिखल नहीं छियनि आ हुनका नाम से छपतै तऽ ई बात जे रहि जाए तऽ ई ठीक बात नहीं, अहाँ एक बेर देख लीजिए। आचार्य शोभाकांत जयदेव झा
विद्या वाचस्पति राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जे समय में कोनो ग्रंथक अनुवाद और संस्कृत परंपरा में अभाव छलै जे शंकर प्रसाद के एकटा उपन्यास छलनि कंकाल जे राष्ट्रीय स्तर उपन्यास छल ओकर अनुवाद संस्कृत में 1961 ईस्वी में केने छलाह। संजोगवश ओ प्रकाशित नहीं भऽ सकलै, पाण्डुलिपि दबि गेलै। एम्हर जखन ओहि पाण्डुलिपि के ज्ञान हमरा भेल तऽ आइ ओकर लोकार्पण भऽ रहल अइ। अहाँ सबके बीच में डॉक्टर देवनारायण झा ओकर लोकार्पण कला है। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर उपेन्द्र झा वैदिक छथि। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवनारायण यादव जी मिथिला शोध संस्थान दरभंगा, पूर्व कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र जी छथि और डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा जे संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहल छथि। दूटा समीक्षक छथि, एकटा हिंदी में डॉक्टर प्रभाकर पाठक, संस्कृत में डॉक्टर सुरेश्वर झा जी एकर समीक्षा करता जे हम लोग सुनब। ऋचा लोग के हम खास कर धन्यवाद दै छियै जी कार्य के भार लेलक और आइ लोकार्पण करा रहल अछि। एहि दुआरे गीता में कहल गेल छै अपि चेत दुराचारो फलते माम अनन्यभाव साधुमेव सौमन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हिता चित्रं भवति धर्मात्मा सस्वत् कांतिं गच्छति कौन्तेय प्रतिदानीहि नो मे भक्तः प्रणश्यति। इनमें भगवान कृष्ण स्वतः घोषणा केलखिन अपि चेत सुदुराचार, केवल दुराचार शब्द के प्रयोग नहीं, वही में सु शब्द लगाकर और विशिष्टता दे दी है। महान से महान अत्याचारी व्यक्ति क्या नहीं। यदि हस्ते माम अनन्य भाव से कि हमर सेवक हो गई क्या भगवान के सेवक की है, भगवान के सेवक की हमार व्याख्या है कि समाज के मुख्य धारा में जुट गए। आए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचार मंच ऋचालोक के तत्वावधान में MMTM कॉलेज के सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह के आयोजन कयल गेल है। ई पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के अक्षर पुरुष जयशंकर प्रसाद के उपन्यास छनि कंकाल, एकर अनुवाद केने छथि संस्कृत में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्या वाचस्पति आचार्य शोभाकांत जयदेव झा दिवंगत भऽ गेल छथि, स्वर्गीय भऽ गेल छथि। 1961 में एकर अनुवाद केलनि। ई पाण्डुलिपि पड़ल छलै, लगभग 2-3 वर्ष पहिने एकरा प्रकाशित कयल गेल। हुनकर शिष्योपशिष्य के परंपरा में बहुत गोटे छथिन। उमा रमण झा जी एकर संपादन कऽ कऽ प्रकाशित करौलनि। डॉक्टर शशिनाथ झा जी एहिमे अपन अवदान देलनि जाहिसँ ई पुस्तकाकार प्रकाशित भऽ सकल। आई एहि पोथी के लोकार्पण कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा कयलनि अछि। मुख्य अतिथि के रूप में एहि अवसर पर पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेन्द्र झा वैदिक, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमरा लोकनि के बीच उपस्थित छथि पूर्व कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र, मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव आ समीक्षक के रूप में संस्कृत के विद्वान डॉक्टर सुरेश्वर झा जी आ हिंदी साहित्य के विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक जी उपस्थित छथि आ ई लोकनि समीक्षा प्रस्तुत कर रहल छथि। सत्य पूछल जाए तो आई एक संग 2टा विद्वान के पोथी लोकार्पित भऽ रहल है। जयशंकर प्रसाद के लिखल छनि आ आचार्य शोभाकांत जयदेव झा के अनुदित छनि, हुनका द्वारा अनुवाद कयल गेल छनि। हमरा लोकनि संस्था कृतकृत्य छी जे एकटा ई सारस्वत अनुष्ठान हमरा सबक माध्यमे पूर्णाहुति दिस बढ़ि रहल अछि। सब सहयोगी लोकनि के प्रति हमरा लोकनि आभारी छी। कंकाल उपन्यास जे अछि से वस्तुतः धर्म की थिक। सामान्य रूप से हमरा लोकनि पूजा पाठ के धर्म बुझै छी, लेकिन मानव धर्म जे सबसे पैघ होइ छै, मानवीय सेवा जे सबसे पैघ होइ छै, धर्म के असल व्याख्या डॉक्टर आचार्य शोभाकांत जयदेव झा देखलनि जे जयशंकर प्रसाद अपना उपन्यास में केने छथि और तैं ओकरा अनुवाद करबा लेल ओ
उद्यत भेला, प्रस्तुत भेला, हमरा लोकनि आइ एहि अवसर के सहभागी भऽ रहल छी जे ई लोकार्पित भेल अछि। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय तथा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में परिसर स्थित लीची गेट के पास 100 पेड़ों को लगाकर प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। तदुपरांत लीची गेट से महात्मा गांधी सदन तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय पदाधिकारी, शिक्षकगण, कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी सदन के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में जल संकट की समस्या एवं पर्यावरण संरक्षण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इसके माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को हमें बचाना है और पर्यावरण को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। तो वही सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि हम लोग वृक्ष का करेंगे, रोपण भी करेंगे और साथ साथ ही उसकी सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि हम लोग का अनुभव रहा है कि हम लोग इस अवसरों पर वृक्ष तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बिना देख रेख के कारण जो है वृक्ष सूख जाते हैं। जबकि सारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, हमारे स्टेट ऑफिसर साहब हैं, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर लोग हैं, उन लोग से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें। जो भी वृक्ष हम लगा रहे हैं वो जीवित रहें और देखने की ज़रूरत शुरू में ही होती है, 4-6 महीने होती है। एक बार वृक्ष पकड़ लेगा उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप को जन्म लेता है। तो इसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर रहे हैं और एक जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं कि पर्यावरण अगर आगे जीवन सुखपूर्वक जीवन जीना है तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। अब पेड़ बो करके वो सबसे बड़ा मतलब आसान तरीका है पर्यावरण की रक्षा करना। ये थे अब तक के समाचार। विदा आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गौरा बौराम पहुंचे डीएम, तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बाढ़, सुखाड़, जल संकट एवं 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की भी की समीक्षा। बाल मजदूरी कराने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। NH 57 पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। खुटौना PHC में कुत्ता काटने के बाद हुई मौत पर जमकर हुआ हंगामा। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप, मरीज के साथ साथ परिजनों ने भी सिविल सर्जन कार्यालय पर शुरू की भूख हड़ताल। जल संरक्षण एवं जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल मणि का हुआ लोकार्पण। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार पर होगी गंभीर चर्चा, जुटेंगे देश विदेश के चिकित्सक। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा द्वारा पटना में हो रहा वर्कशॉप का आयोजन। ग्रे मैटर दरभंगा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिर रचा इतिहास, सभी 55 विद्यार्थी क्वालिफाइड। और स्थापित हो शोभाकांत जयदेव झा की मूर्ति, कहा पूर्व कुलपति ने। संस्कृत में अनुदित उपन्यास कंकाल का हुआ लोकार्पण।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।